हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ अभ्यास 2 का ए चैप्टर का नाम है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। तो देखिए, आपके अभ्यास 2A में आपको पढ़ना क्या है। आपको सबसे पहले वर्ग निकालना सीखना है। क्या कहना है? वर्ग निकालना सीखना है। अब वर्ग कैसे निकालते हैं चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं आपको कोई संख्या दे दूँ, जैसे कि मैंने आपको 5 दे दिया, मैंने कहा कि इसका वर्ग निकालिए, तो आप क्या करोगे? इसका घाते 2 लगाओगे। अब घाते 2 ये बताता है कि इसका वर्ग निकलने वाला है। जब भी किसी संख्या का वर्ग निकालो घाते 2 लगाओगे। अब 2 घात है, 5 घाते 2 यानी कि 5 गुणे 5 हो जाएगा। जितनी घात रहेगी उतनी बार नीचे वाली संख्या का गुणा होता है। तो 5 का गुणा 5 में करोगे तो आपका 5 पच्चे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 25 ऐसे लिख दोगे। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको एक संख्या 6 दे रहा हूँ, इसका आप हमें वर्ग निकाल करके बताइए, तो घाते 2 लगा देना और 6 गुणे 6 कर देना, यानी कि इस संख्या का 2 बार गुणा कर देना। 6 का यहाँ पे 36 हो गया। चलिए, ऐसे ही आपको वर्ग निकालना है कि यानी कि जो संख्या दी जाए उसमें एक और उसी संख्या से गुणा कर दो। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं की वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 से 15 के बीच विषम संख्या का वर्ग निकालना है। तो सम और विषम हम आप जानते हैं, जो 2 से कट जाए वो सम होता है, जो 2 से ना कटे पूरा पूरा वो क्या होता है? विषम होता है। तो मैं यहाँ पे पहले 1 से 15 तक की गिनती लिख लेता हूँ। जो उसमें विषम होगा मैं यहाँ पे उसको निकाल लूँगा और उसका वर्ग भी निकाल दूँगा। देखिए, 1 से 15 तक की गिनती लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके बच्चों, चलिए अब इसमें विषम संख्या क्या है। आपसे बोला है कि 1 से 15 के बीच, यानी कि ना तो 1 लेना है ना ही आपको 15 लेना है, इनके बीच में ही जो विषम संख्याएं हो उनका वर्ग निकालिए। तो 2 तो आपकी सम संख्या है, ए आपकी विषम है, 5 आपकी विषम है, 7, इसके बाद आपका 9, फिर 11, फिर इसके बाद आपका 13, यानी कि जो जो यहाँ पे आपकी विषम है मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए, 3 है, 5 है, इसके बाद आपका 7 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 7 के बाद आपका 9 है, 9 के बाद आपका 11 है, 11 के बाद आपका 13 है। देखिए बच्चों, इसका वर्ग निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? इसी का 2 बार गुणा करा दो, आपका वर्ग आ जाएगा। तो 3 त्रिक का कितना हो गया? 9 हो गया। ये आपका आंसर है। 5 का वर्ग निकालना है तो क्या करोगे? 5 गुणे 5 कर दोगे, तो 5 पचे 25 हो गया। ये आपका आंसर है। चाहे तो आप यहाँ पे घाते 2 लगा सकते हैं, इसे घाते 2 लगा सकते हैं। इसका भी वर्ग निकालना है तो घाते 2 करिए, 7 गुणे 7 कर दीजिए, 7 सते 49 हो गया। वैसे 9 का निकालना है तो 9 का वर्ग कर दीजिए, तो 9 गुणे 9 हो गया, तो 9 9 81 होता है। तो यहाँ पे आपका 81 आंसर हो गया। फिर 11 का वर्ग निकालना है तो 11 का स्क्वायर करो, तो 11 गुणे 11 बराबर 11 ग्रहियम में 121। अगर नहीं आता तो ऊपर नीचे लिख करके गुणा कर लेना, 121 ये आपका आंसर हो गया। आगे देखो, 13 का वर्ग निकालना है, 13 घाते 2 कर दो, फिर यहाँ पे 13 गुणे 13 और 13 तरह में होता है 169। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो ऐसे ही आपको वर्ग निकालना है। जो संख्या दी जाए उसकी घात 2 करके उस संख्या का 2 बार गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नांकित के मान बताइए। अब इनका हमको मान ज्ञात करना है। दिया है 56 का वर्ग, 82 का वर्ग, 65 का वर्ग और 75 का वर्ग। अब यहाँ पे घाते 2 दिया है, इसका मतलब हमको वर्गमूल ही निकालना, वर्ग ही निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग। जब भी घाते 2 दे वर्ग निकालना है। तो देखिए, अगर आप सिंपल तरीके से निकालना चाहते हो 56 का वर्ग, तो क्या करोगे? आप 56 गुणे 56 करोगे, फिर 56 का 56 में गुणा कराओगे, तब आपका जाके यहाँ पे आंसर आएगा। मैं बताता हूँ, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, इसका उपयोग करिए, अच्छे से निकाल लीजिए। देखिए, आपको क्या कहना है बच्चों, जब भी आपको 1 से लेकर के 100 तक की संख्या दी जाए
यानी कि उनके बीच में किसी भी संख्या का वर्ग पूछा जाए, जब आपकी 2 डिजिट की संख्या हो, तो आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे 56 दिया है ना, तो लास्ट वाले का पहले वर्ग कर दो। तो 6 का वर्ग क्या होता है, 6 घाते 2 करोगे तो 6 का 36 होता है ना, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 का वर्ग क्या होता है, 6 का 36 होता है। तो यहाँ पे आपको 36 लिख देना है। इसके बाद इसका वर्ग करिए, देखिए 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है, तो यहाँ पे आपको 25 लिख देना है। इसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा कराओ, 5 6 के 30, 30 का गुणा 2 में जो घात लगी है, तो 5 6 के 30 हुआ, 30 दूनी 60 हो गया। तो एक अंक छोड़ करके 60 यहाँ पे ऐड कर दो। इसके बाद 6 आ गया, जोड़ लेना है। देखिए 3 में 0 जोड़ोगे 3 आएगा, 5 में 6 जोड़ोगे तो 5 6 11, 11 की 1 हासिल आपका 1 आ गया, 2 में 1 हासिल जोड़ोगे 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। ऐसे आपको लगाना है। ओके, अब इसके बाद जैसे यहाँ पे आ गया 82, सेम इसी टाइप से निकालो। 2 का वर्ग करोगे तो देखिए 2 का वर्ग करोगे तो 2 गुणे 2 होगा, 2 दूनी कितना 4 हो गया। तो यहाँ पे इनके स्थान पे आपको 4 लिख देना है। लेकिन ध्यान देना, जब भी आपको एक संख्या आए, जैसे कि यहाँ पे 36 आया था, 2 संख्या थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक संख्या आ रही है ना, 2 का वर्ग आपने किया, सिर्फ 4 आया, एक संख्या, तो आपको 2 संख्या के साथ लिखना होता है। तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देना, अब 2 संख्या हो गई। जब भी एक अंक आए तो 0 बढ़ा देना। इसके बाद इसका वर्ग, 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग निकालोगे तो 8 गुणे 8 होगा, 8 अठाई 64 हो गया। अगर आप 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लेते, यानी कि निकाल लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपको ये आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर 8 का वर्ग आपको आता है तो 8 अठाई 64 डायरेक्ट कर दोगे, 64 हो गया। इसके बाद क्या कहना था, इन दोनों का आपस में गुणा, 8 दूनी 16, 16 का गुणा 2 में, 16 दूनी 32 हो गया। तो एक अंक छोड़ करके 32 को जोड़ दो, 4 आ गया। 0 में 2 जोड़ोगे आपका 2 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ोगे, 4 3 आपका 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 उतर जाएगा। वैसे कि स्कूल में ऐसे नहीं बताएंगे, वो बताएंगे गुणा कर लो, 56 गुणे 56 कर लो, 82 गुणे 82 कर लो, लेकिन आपको एक तरीका आजमाना है ताकि आपको आगे भी काम दे। देखिए अब एक बात ध्यान देना, अब दूसरी ट्रिक लगने वाली है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चनों को इस तरीके से हल करोगे तभी आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं और सरल कर देता हूँ। देखिए जब भी कोई 2 संख्या हो, लास्ट में आपको 5 दे रखा हो, लास्ट में आपको 5 दे रखा हो, इसमें देखिए लास्ट में 5 है, इसमें भी लास्ट में 5 है, तो आपको क्या कहना है, देखिए इसका वर्ग कर लीजिए, 5 5 25 हो गया, 5 का वर्ग 25 होता है। अब 6 है ना, 6 के आगे क्या आता है, 6 के बाद देखिए 6 के बाद 7 आता है ना, 6 के बाद 7 आता है ना, तो 6 का गुणा 7 में करा लो, तो 6 का गुणा 7 में, तो 6 7 42, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि इसके आगे वाली संख्या के साथ गुणा करा लो, बस आपका आंसर आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, 5 का पहले वर्ग करो, 5 5 25 हो गया, तो 7 के आगे 8 आता है, 7 के आगे 8 आएगा ना, तो 7 8 56, ये आपका आंसर हो चुका है। यानी कि इसके बाद जो संख्या आए, 7 के बाद 8 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, तो उसमें गुणा कराना है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको निकालना है जब लास्ट में आपको 5 दिया हो। अब जब ना दिया हो तो ये तरीका लगा लेना। देखिए एक लाइन में आ गया ना, इसमें जोड़ना पड़ा, इसमें जोड़ना नहीं पड़ा। तो चलिए देखिए बच्चों, अब हम करते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या कहना है, एक निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब इनका वर्ग निकालना है, वर्ग निकालना यानी कि इनका 2 बार गुणा कराना है। देखिए जब आप 5 का वर्ग निकालोगे, इस 5 का, तो आप क्या करोगे, ये पूरे का आप वर्ग लगाओगे, इसके बाद आप इसी का 2 बार गुणा करोगे। तो देखिए ये माइनस का 5 है ना, तो आपको क्या कहना है, -5 गुणे -5 कहना है, जो चिन्ह दिया रहे उसी के साथ। अब देखो पहले हम चिन्ह का गुणा कराएंगे, तो माइनस का गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, अरे माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, तो प्लस पहली बार नहीं लिखते हैं। तो 5 5 25 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आप कराना है। अब 13/17 का हमको वर्ग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, घाते 2 लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे 13 का भी घात 2 होगा, 17 का भी घात 2 होगा, यानी कि 13 गुणे 13 करेंगे और 17 गुणे 17 करेंगे।
ध्यान देना, अगर कोष्टक में कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात 2 लगी है तो कोष्टक के अंदर जितनी संख्याएं होंगी सब पे घात 2 लगेगी। अब देखिए बच्चों, 13 तेरहियम में होता है 169। क्या होता है? 169। आप याद कर लेना वर्ग। 17 सतरहियम में 289 होता है। ये आपका आंसर हो गया। अगर नहीं आ रहा है तो गुणा करा लेना। चलिए आगे देखो, दिया है 15/19। इसका हमको वर्ग ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँगा? घाते 2 लगा दूंगा। इसके बाद 15 गुणे 15 कर देंगे, क्योंकि 15 की भी घात 2 होगी, 19 की भी घात 2 होगी, और 19 गुणे क्या हो गया? यहाँ पे 19 आपका हो गया। अब 15 पंद्रहियम में होता है 225। क्या होता है? 225। 19 का गुणा 19 में करोगे तो 19 उनसहियम 361 होता है। ये आपका आंसर आ चुका है। आगे देखो, ये आपका तीसरा था, ये तो चौथा हो गया ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग जो है उल्टा कर दिया हूँ। ये यहाँ पे देखिए आपका ये तीसरा है, ये चौथा है, पाँचवा है, छठवा है। मैं भूल करके पहले यहाँ पे तीसरा ना लिख करके चौथा लिख दिया था। आगे देखो, तीसरा आपका है -6/7। क्या करोगे? इसका वर्ग निकालोगे तो ऊपर -6 गुणे -6 होगा, बटे नीचे 7 गुणे 7 होगा। अब देखो बच्चों, माइनस का गुणा माइनस में, तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहली बार नहीं लिखेंगे। 6 का गुणा 6 में, 6 6 का 36 हो गया, बटे 7 का गुणा 7 में, 7 7 49 हो गया। ये आपका आंसर है। आगे देखो, -125 दिया है, तो यहाँ पे -125 दिया है ना, तो इसका हम वर्ग निकालेंगे। अब देखो, -125 गुणे -125 होगा। अब यहाँ पे तो 3 अंक हैं, तब मैं कैसे यहाँ पे निकालूंगा? तो ध्यान दीजिए, मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताता हूँ। जब आपको 3 संख्या दी गई हो, आप उसका वर्ग कैसे निकालोगे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर कोई संख्या दी गई है, उसके लास्ट में 5 है, तो आप क्या करोगे? आपको 5 का वर्ग करा लेना है ना। तो 5 का वर्ग क्या होगा? मैं ऐसे कर रहा हूँ, 5 का वर्ग क्या होगा? 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब देखो, 12 के बाद क्या आएगा? 13 आएगा ना, तो 12 का गुणा 13 में करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, 12 गुणे 13 कर लो, 3 दूनी 6, 3 1 के 3, 1 2 के 2, 1 के 1, 6 आ गया, 5 आ गया, यहाँ पे आपका 15 हो गया, यानी कि 156 आ गया। तो बस इसी के आगे 156 लिख लो, आपका आंसर आ चुका है। यानी कि लास्ट वाला अगर 5 है तो उसका वर्ग कराओ, इसके बाद जो संख्या दी गई है उसके आगे वाली संख्या से गुणा करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस गुणे माइनस प्लस हो ही गया। आगे देखो, दिया है 9/-23। अब इसका वर्ग निकालेंगे बच्चों, तो हो जाएगा 9 गुणे 9 ऊपर, बटा -23 गुणे -23। अब हम जानते हैं कि 9 9 81 होता है, ये तो सिंपल है, हम कर लेंगे। लेकिन 23 का गुणा 23 में कराएंगे तब क्या होगा? तो देखिए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस आपका प्लस हो जाता है। तो पहली बार प्लस को नहीं लिखते हैं। तो 23 गुणे 23 करोगे तब कितना आएगा? तो मैंने ट्रिक जो बताई है उसको अप्लाई करो। देखिए, जब लास्ट में आपका 5 नहीं होता है तो आप क्या करते हो? गुणा कराते हो। कैसे? इसका वर्ग करोगे, 3 त्रिक का 9, सिर्फ एक अंक आया तो आगे 0 लगा देना है। फिर 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 लिखो, चाहे आप यहाँ पे आगे 0 बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे पीछे आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो और देखो, इन दोनों का आपस में गुणा, 2 त्याई 6, 6 दूनी 12, तो एक अंक छोड़ करके 12 ऐड कर दो, 9 आ गया, 2 आ गया, 4 1 5 आ गया, 529 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों, आपको वर्ग निकालना ट्रिक के साथ आ चुका होगा और ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। बच्चों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू गाइज।